श्रीमद् भगवद गीता में जब भारत की पवित्र भूमि पर धर्म की महिमा प्रकट होती है, तब युग युग में भगवान दुष्टों का नाश करने और संतों का उद्धार करने तथा दुष्टों का नाश कर सत्य की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। विश्व के इतिहास का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि एक निश्चित कालखंड में दैवीय शक्तियों से युक्त अक्षर पुरुषों का आविर्भाव होता है। चक्रीय विकास की यह प्राकृतिक प्रक्रिया अवतार की पृष्ठभूमि का घर है। युगाब्द या कालानुक्रमिक आंकड़ों से इस बात के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि क्या युग की शुरुआत और अंत के बीच की समय रेखा केवल 5000 वर्षों तक सीमित है। इस संबंध में संस्कृत श्रीमद्भागवत महापुराणम से विशिष्ट प्रमाण मिलता है। सेठ का कहना है कि परीक्षित राजा के जन्म से लेकर नंदराजा के सिंहासन पर बैठने तक की अवधि 1115 वर्ष है, यानी अर्भ्य भवतो जन्म जवंदालिसेचन 1000000000000 शबंग पंचदक्षोवरम द्वितीय 9। पुनि में उल्लेख है कि जब मगध क्षेत्र में सप्तर्षि मनाई गई थी, उस समय तक श्री कृष्ण की मृत्यु के समय 1200 वर्षों तक ज्ञान युग का आनंद लिया जा चुका था। श्लोक क्या है? याबा देवर्षत सप्त माघ वह संतों की स्थापना करेगा, सनातन धर्म आदेश देगा, सभी सत्य का पालन करेंगे। अच्युतानंद फार्म 2001 9। तदा प्रवर्त कादिरा द्वाद शब्दा सदात्विका 12वां शुक्ल दूसरा श्लोक 26। हालांकि यह भक्ति विष्णु पुराण में भी उचित है। उदाहरण के लिए जबात परीक्षितोज जावानंदली से चंद, फिर अच्युतानंद की ब्रह्मतिक का विवरण भी इसी के समान है। इस दृष्टि से देखें तो जदयुग काल की अवधि जब राजा नंद सिंहासन पर बैठे थे 1200 प्लस 1115 2315 वर्ष है। रोग की औसत अवधि 1194 प्लस 100 प्लस 400 है। 11942 2 बाबुल 9814 तक क्या युग का कुल लाभ 2815 प्लस 19844799 वर्ष बताता है। संदर्भ यहाँ उल्लेखित किया जा सकता है कि महर्षि मनु युग के परमायु का उल्लेख करने गए हैं। चर्याभिलानी रईशाणा तकर्ताम युगम तस्य दबाचता संसार संसारशय और द्वितीय, अर्थात कलियुग का परमायु अभी भी 1000 वर्ष है और इसके पहले और बाद की संख्या 400 वर्ष है। इस प्रकार जलयुग की विशिष्ट अवधि 4800 वर्ष थी। इसके अलावा जलयुग को 4800 के रूप में भी मान्यता दी गई है। श्रीमद्भागवत में वर्षों सेठ में लिखा है, चरारी ब्रानी बेटे का सफल आदेश, हजारों की संख्या दोगुनी हो गई है। 9 दूसरे शब्दों में उन सत्यों का आनंद 4-3-2-2.5 हजार वर्षों तक लिया जाता है। उनकी दृष्टि से सतयुग की आयु 1000 वर्ष है और यह जिस दिन सप्तर्षि मगरुक्षे बैठे थे, मैंने आश्रम में दीप जलाकर कहा, हे भगवान, सप्तर्षि के दिन जिस स्थान पर उन्होंने स्थान ग्रहण किया वही श्रीरारदान स्थान बन गया। उस समय 1200 वर्ष का जीवन जीने वाले श्री कृष्ण चक्र का परिचय लोगों को इस तथ्य से हुआ कि उनका जीवन काल उससे भी अधिक व्यापक था। 9 हालांकि मनुष्यों में एक चौपाए की औसत आयु 12000 वर्ष है। महाभारत बाला पर्व अध्याय 188 तो 27 और मनुसारी 1 अध्याय 71 भाष्य। परंतु के युग में विद्वानों ने इस 12000 वर्ष को देवताओं का वर्ष मान लिया है और वे निश्चय ही भ्रम में पड़ गए हैं। यदि हम इसमें 2 गुना 100 वर्ष और 100 वर्ष जोड़ दें तो जलयुग की कुल संख्या 4800 वर्ष होगी।
इसी क्रम में यदि 1984 में जलयुग की अवधि 4799 वर्ष है तो इसका पूर्ण अंत होगा, अर्थात 1985 में 4800 वर्ष का उपभोग होगा। भास्कराचार्य के सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में 2000 ई के आसपास कलयुग के अंत का प्रमाण मिलता है। उन्होंने लिखा, नंदाद्रि दुगंष्ठा शजनृपस्य में कालवर भार है, अर्थात शक वंश के राजाओं के काल में कलियुग का काल इसी न्याय द्वारा निर्धारित होता है। संख्याओं की गणना करते समय संख्याओं को दाएं से बाएं, अंकाना बाएं से बाएं आंदोलन गिना जाता है। इस दृष्टि से देखने पर नंदाद्रिंदु गैथा, नंदा प्लस अदरी प्लस इंदु प्लस गण प्लस तथा की संख्या नंद होगी। मगध और चाचाण के महापद्म नंद के 8 पुत्र, अदरी का अर्थ है पर्वत। यहाँ सप्तकुल चला अर्थात महेंद्र, मल्ल, सह्य, शुक्तिमान, रक्षा 24, 6, रुद्र, चंद्रस्मा संख्या 1 अंक है। शब्द कल्पद्रुम खंड 1 पृष्ठ 205 और गण अश्विनी आदि जन्म नक्षत्र मानुस राक्षस गण इति तो परिभाषिकम शब्द कल्पद्रुम खंड 2 प्री 293 379 वर्ष। इतिहास से साक्ष्य मिलता है कि तंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को परास्त करने के बाद 380 में राजगद्दी प्राप्त की थी। सूत्र उनसे आज तक का शासनकाल 1984 तक 1605 वर्ष है। इस अर्थ में देई कलियुग का कुल रोग काल 379 प्लस 1605 4784 वर्ष है। 4800 वर्ष भास्कराचार्य के मत के अनुसार केली युग समाप्त हो गया है, इसलिए इसका अंत हो गया है। लेकिन संतों का ओडिशा का कहना है कि केली युग का आनंद और सत्य उनके परिप्रेक्ष्य में 4800 वर्ष नहीं बल्कि 5000 वर्ष है। प्रकाश ऑकी 1985 में अमेरिका में आयोजित विश्व खगोलीय सम्मेलन में मसीहा बाढ़ के पतन में प्रकट होंगे राय व्यक्त की गई है। इस संदर्भ में महाप्रभु अच्युतानंद का विवरण उल्लेखनीय है। उनका भविष्य 34 में लिखा है, तिक्कणा अमरपुर ठाकुर छैरारू होंगे बाहर रामचंद्र ओय थारी पंचसक्रधार। तिक्कणा अच्युत बोले, थचनी बामे 5 रामचंद्र ओय। शनि बोले। एक अन्य स्थान पर उन्होंने कहा, आप 4 से मिले हुए हैं। 403 यह अजीब बात है कि भालू चेताई गीत चंदर अच्यु थुला इसमें बाल शाश्वत ने इस बार अपने अगत फार्म में स्वीकार किया है। शिष्य जारंग और रुरु अनंत के बीच का संदिग्ध समय जलयुग द्वारा निर्धारित किया गया है। उदाहरण के लिए बरम टॉलेर ओलोमा गोसायु भविष्य निर्णय कहते हैं। कभी कभी आप एक नशेड़ी के रूप में सुनते हैं और आप मुख्य व्यक्ति होते हैं। इसे आनंद के लिए रखें। जब युग संधि 5000 वर्ष पुरानी हो तब वही कथा सुनो और सिद्ध करो। हम सब मिलकर 5000 बना लेंगे। इतने में